कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। एस दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। इसमें ये अहम मांग की गई है कि इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। दूसरी मांग ये की गई है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। एस दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज इस पर सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि इस सुनवाई में इन दो बातों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। क्या केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है, और दूसरी तरफ यूपी सरकार इस दिशा में पहले ही कदम आगे बढ़ा चुकी है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जिसके समझौते को लेकर पेच फंस गया है। मंत्री जी तो मांग मानने को तैयार हो गए हैं, लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं है। समझौते पर पेच फंस गया है। बिजली कर्मचारियों से समझौते पर पेच फंसा हुआ है। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने साइन करने से इनकार कर दिया है। मंत्री ने बिजली कर्मियों की मांगों को तो मान लिया है, लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं है। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है बिजली कर्मचारियों का, और मंत्री जी की तरफ से मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब पेच यहां पर आकर फंस गया है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन इन मांगों पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। जो समझौता हुआ है उसको वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से इनकार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बिजली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निजीकरण के खिलाफ उनके आंदोलन और उनकी मांग को स्वीकार्यता नहीं मिलती है, उसको माना नहीं जाता है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि वो इस समझौते पर दस्तखत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीतापुर से खबर है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जला दिया। पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दी गई है। 3 माह पहले उसकी शादी हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जला दिया है। पेट्रोल डालकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से झुलस गई और जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। इस शादी से प्रेमी नाराज था और उसने अब इस वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल डालकर उसने प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश की है, जिसके बाद गंभीर रूप से झुलसी महिला को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौ तस्कर को गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गाड़ी से एक बछिया सकुशल बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अपनी कार में एक बछिया को डालकर तस्करी के लिए लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने जारचा थाना क्षेत्र में चेकिंग शुरू की। इस दौरान संदिग्ध कार को आता हुआ देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो वो उसमें बैठे लोग भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और जवाबी फायरिंग करते हुए गिरफ्तार बदमाश के पास से कार, तमंचा, चाकू और रस्सी बरामद की है। तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर इनपुट के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान जब पुलिस को पता चला मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है। तमंचा, कारतूस, चाकू, बछिया, बैगनार, रस्सी, सारा सामान बरामद हुआ है। इसके साथियों के बारे में और किसको ये सप्लाई करता था, ये सारी बातें हम लोग पता कर रहे हैं और निश्चित तौर